देवलिया गांव उत्तर भारत के कोने में बसा ऐसा गांव था जहां खेतों की लहराती हरियाली सुबह की रोशनी के साथ नाचती थी और शाम होते ही हल्की ठंडक मिट्टी से उठने लगती थी। वही गांव के बीचों बीच एक छोटी सी बिना दीवारों वाली लकड़ी और घास से बनी दुकान थी, जिसे सब रामू की चाय की जगह कहते थे। ये दुकान किसी स्थायी निर्माण जैसी नहीं थी, बस चार बांस के खंभे, ऊपर सूखी घास और लकड़ी का ढांचा और अंदर एक मिट्टी का चूल्हा जिस पर हर समय केतली में चाय खौलती रहती। कोई दरवाजा नहीं, न अलमारी, ना ही कोई सजावट, बस दो लकड़ी की पट्टियां बैठने के लिए और तीन पुराने गिलास। लेकिन इस सादगी के पीछे जो बात थी वो थी रामू की ईमानदारी और मुस्कान, जिसने इस साधारण सी जगह को गांव के दिल का केंद्र बना दिया था। एक चाय मिलेगा भैया? क्यों नहीं, आज तो तुझे मीठा ज्यादा चाहिए लगता है। रामू मुस्कुराकर बोला। घर में बहस हुई है। लड़के ने झेंपते हुए कहा। तो चाय पी और सब भूल जा। यहाँ चूल्हे की आंच हर गुस्से को पिघला देती है। ऐसे ही छोटे संवादों में रामू ने न जाने कितनों की थकान मिटाई थी। वो न किसी को छोटा समझता था न बड़ा, बस ये मानता था कि हर इंसान एक कप गरम चाय और थोड़ी सी समझदारी का हकदार होता है। उसका चेहरा शांत रहता, लेकिन आंखों में वही चमक जो भूख से गुजरे इंसान को मिली रोटी में दिखती है, वो रोटी जो उसे अब बांटने का मौका मिला था। रामू के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे जो एक हादसे में चल बसे, और माँ ने दूसरों के घरों में पोंछा लगाते हुए कभी उसकी किताबें, कभी पेट की आग बुझाई। स्कूल कभी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन माँ ने सिखाया था, बेटा, भूख से बड़ी परीक्षा कोई नहीं होती और ईमान से बड़ी दौलत भी कोई। कई बार बिना खाए रातें कटी, लेकिन कभी चोरी का ख्याल नहीं आया। 10 साल की उम्र में उसने जलती लकड़ी से पहली बार चाय बनाई थी, वो भी अपनी माँ के लिए जो बुखार में तप रही थी। माँ ने चाय पी और हंस दी। वो हंसी रामू के जीवन की पहली कमाई थी। भैया, भूख लगी है पर पैसे नहीं है। एक बच्चा बोला। रामू ने उसकी हालत देखी, पांव नंगे, आंखों में डर। नाम क्या है? बबलू। बबलू, चाय पी और साथ 2 बिस्कुट खा। पैसे की बात नहीं करनी दोबारा। बबलू मुस्कुराया, जैसे भूख से नहीं अपनापन से तृप्त हुआ हो। रामू ने चूल्हे की आंच को और तेज कर दिया, जैसे उसकी तपिश और बच्चों को खाना दे सके। बचपन की वो भूख अब उसके हाथों में ताकत बन चुकी थी, जो अब दूसरों के काम आ रही थी। गांव का सबसे धनी आदमी बनवारी लाल एक दिन अपनी सफेद धोती जूत के साथ चाय पीने आया। रामू, बहुत सुनी है तेरी चाय की तारीफ। सोच रहा हूँ तुझे बड़ा बना दूं। टिन की छत, काउंटर, मशीन से चाय, बस तू हाँ कर। रामू ने उसकी आंखों में झांका। भैया, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मुझे बस वही रहना है जो हूँ, सच्चा, साफ और सबका। टिन की छत से धूप तो रुक जाएगी, पर जो अपनापन हवा में है वो बंद हो जाएगा। बनवारी हंस पड़ा। पगला है तू, मुफ्त की इज्जत में कब। रामू गंभीर हो गया। जिस दिन किसी के पैसे से मेरा स्वाभिमान गिरवी रख गया, उसी दिन चाय की मिठास खत्म हो जाएगी। बनवारी झुंझलाकर चला गया, पर गांव के लोग रामू की बातों पर चुपचाप सर झुकाकर मुस्कुराए। उस दिन से रामू की दुकान सिर्फ एक चाय की जगह नहीं रही, वो गांव के आत्मसम्मान की बरसात आई और पहली ही रात में दुकान की छत से पानी टपकने लगा। चूल्हा बुझ गया, लकड़ियां गीली हो गईं और सुबह की चाय नहीं बन पाई। रामू सुबह भीगते हुए दुकान पहुंचा, आंखें बेचैन, लेकिन हाथ तेजी से काम में लगे। आज चाय नहीं मिली? एक बूढ़े ने पूछा। नहीं काका, चाय तो मिलेगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा। रामू ने पास के झाड़ से सूखी घास काटी, खुद ऊपर चढ़कर पुरानी छत हटाई और नई छत बांधी। गांव के 4 लड़के आ गए मदद करने, बिना बुलाए। 2 घंटे में छत दोबारा बनी और चूल्हा फिर से जल उठा। तू अकेला करता? नहीं भैया, अकेला कहाँ हूँ जब आप सब साथ हो। चाय की पहली केतली जब बबल बलाई, सबका चेहरा खिल गया। किसी ने पैसे नहीं दिए उस दिन,
लेकिन रामू को कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। उसे बस ये चाहिए था कि उसकी दुकान में हर सुबह चूल्हा जले और कोई भूखा ना जाए। गांव के स्कूल के मास्टर गुप्ता जी एक दिन रामू से बोले, रामू, तू पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तेरी समझ में गहराई है। क्यों ना बच्चों को दिन में 2 घंटे पढ़ा दिया कर। रामू हंसा। माँ साहब, चाय बनाने वाला अब शिक्षक भी बनेगा। क्यों नहीं, जो जिंदगी सिखा देती है वो किताबों में का। रामू ने शाम की चाय के बाद बच्चों को बैठाना शुरू किया। गांव के 8-10 बच्चे लकड़ी की पट्टी पर बैठते और रामू उन्हें जोड़ घटाव, ईमानदारी और मेहनत के पाठ पढ़ाता। भैया, ये ईमानदारी क्या? एक बच्ची ने पूछा। जब तुम सच बोलो और उसका कोई इनाम ना मिले फिर भी बोलो, वो ईमानदारी होती है। रामू ने समझाया। उस दिन पहली बार उसकी दुकान में न सिर्फ चाय बल्कि ज्ञान भी बटा और धीरे धीरे उसके चूल्हे की आंच में गांव का भविष्य पकने लगा। एक रात रामू दुकान बंद कर खेत की ओर गया था लकड़ियां लाने। लौटने पर देखा उसकी दुकान की छोटी सी टोकरी, जिसमें वो रोज की बची चाय पत्ती, थोड़ी चीनी और एक पुरानी पोटली रखता था, गायब थी। कोई उस खुले ढांचे से सामान चुरा ले गया था। 2 गिलास और चूल्हे की हांडी भी गायब थी। गांव भर में बात फैल गई। कई लोग रामू से आकर बोले, तो शिकायत कर दे, बनवारी के नौकर पर शक है। लेकिन रामू ने सिर्फ इतना कहा, जिसने भी लिया है शायद उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा रही हो। मैं अगली बार पोटली बांधने से पहले 2 कप चाय बाहर ही छोड़ दूंगा। पर रामू, वो तेरा नुकसान था। कभी किसी की भूख मेरी ईमानदारी से बड़ी नहीं हो सकती। उस रात रामू ने टूटे चूल्हे में 2 पत्थर लगाकर चाय बनाई और अगले दिन वो दुकान फिर खुली। कम सामान के साथ, लेकिन उतनी ही गर्म मुस्कुराहट के साथ। गांव के लोग जैसे उस दिन और भी करीब हो गए रामू के, और उन्होंने मिलकर उसे 2 नए गिलास और एक चूल्हे की हांडी गिफ्ट की। ईमानदारी कभी अकेली नहीं रहती। ये बात गांव वालों को उस दिन और साफ समझ आई। शहर से एक रिपोर्टर गांव आया था किसी और स्टोरी के लिए, लेकिन जब उसे रामू की चाय की महक आई, वो वहीं रुक गया। उसने चाय पी और पूछा, तुम्हारे पास तो ना ब्रांड है ना मार्केटिंग, फिर भी लोग तुम्हारी दुकान क्यों पसंद करते हैं? रामू मुस्कुराया। क्योंकि यहाँ चाय में आत्मा होती है और आत्मा किसी पैकेट में नहीं आती। रिपोर्टर ने वीडियो बनाया, तस्वीरें खींची और लिखा, घास की छत वाला सबसे ईमानदार चाय वाला। अगर मैं तुम्हें शहर बुलाऊं, ब्रांड बनाऊं, चैन, तो मैं गांव खो बैठूंगा, लोगों की आंखों की पहचान खो बैठूंगा। दिया। उसने ठुकरा दिया वो ऑफर जो किसी और के लिए जिंदगी बदल देता। लेकिन रामू के लिए जिंदगी बदलना का मतलब कभी पैसे नहीं था। उसका मतलब था चूल्हा जलते रहना, भूखा पेट भरना और हर दिन अपनी माँ को गर्व से देखते रहना। एक सुबह उसकी माँ, जो कई दिनों से बीमार थी, चुपचाप चली गई। रामू के लिए वो सिर्फ माँ नहीं, उसकी पहली दोस्त, पहली शिक्षक और जीवन की पहली चाय की साथी थी। उसके जाने के बाद दुकान सूनी हो गई, पर रामू ने एक दिन भी बंद नहीं किया। तो दुकान क्यों खोलता है ऐसे? क्योंकि माँ कहती थी, जिस दिन तू दुख में भी किसी को चाय पिला सके, समझ लेना तू बड़ा बन गया। वो हर दिन माँ की तस्वीर के सामने पहला गिलास रखता और फिर चूल्हा जलाता। उस दिन चाय थोड़ी कम मीठी थी, पर भावनाओं से भरी थी। हर ग्राहक ने पैसे नहीं दिए, बस हाथ जोड़े। गांव ने देखा कि कैसे एक लड़का माँ की मौत को भी सेवा में बदल सकता है। रामू ने चूल्हे की आंच में अपने आंसू सूखने दिए और उस धुएं में अपनी पीड़ा को बहा दिया। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अम्मा, आज भी मैंने 7 गिलास चाय पिलाई, जैसे तू कहती थी, बिना किसी भेदभाव के। एक दिन गांव का प्रधान आया, साथ में कुछ अफसर भी थे। उन्होंने देखा और लोग रामू को गुरु की तरह मानते हैं। हम तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं, गांव गौरव सम्मान। अगर ये सम्मान मुझे लोगों की सेवा रोक कर पहनना है,
तो मैं माफी चाहता हूँ। तू चाहता क्या है? बस इतना कि ये दुकान खुली रहे और कोई बच्चा भूखा ना सोए। उस दिन प्रधान ने वो सम्मान उसके चूल्हे के पास रख दिया और रामू ने वही सम्मान शाम को बच्चों को दे दिया। ये उन सबके लिए है जो बिना कुछ मांगे मुझसे मुस्कुराकर चाय पीते हैं। रामू ने इज्जत का असली अर्थ सबको सिखाया। ईमानदारी और सेवा का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर सबसे सुंदर होता है। छोटी सी चाय की दुकान भी समाज को बदल सकती है अगर दिल बड़ा हो। सच्ची इज्जत पद या पैसे से नहीं, कर्म और व्यवहार से मिलती है। रामू की तरह जो दूसरों के लिए जीते हैं, वो असली हीरो होते हैं। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।